नमस्कार दोस्तों, केमिस्ट्री साला चैनल में आपका स्वागत है। आज का मेरा यह वीडियो हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स से है एंड पार्ट 8 क्लास 12 एंड सब टॉपिक इज केमिकल प्रॉपर्टीज़ कंटिन्यूड। इसके पहले वाले वीडियो में भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ चल रहा था, तो उसमें मैंने दिखाया था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1 एंड SN2। नाउ सेकेंड इज एलिमिनेशन रिएक्शन। सो बच्चों, एलिमिनेट करना, रिमूव करना, राइट। सो इन एलिमिनेशन रिएक्शन एक चीज़ आपको बताता हूँ मैं कि व्हेन एल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विथ एल्कोहलिक KOH, right? There is elimination of beta hydrogen atom, and product is alkene, right? This is called beta elimination also. This is called beta elimination. ठीक है दोस्तों, तो बीटा एलिमिनेशन का मीनिंग आपको समझ आ गया होगा। According to beta elimination, you know, this is your alkane, bromoethane, and it is treated with alcoholic KOH. So definitely there is elimination of beta hydrogen atom to form H2O and KBr, and your main product is alkene. This is ethene. अब ये कैसे होता है ये थोड़ा समझना है बच्चों, ठीक है। इसमें क्या है कि देखो, मैं थोड़ा इसको स्ट्रक्चरल फॉर्म में लिखता हूँ। दिस इज Br, this is H and H, and alcoholic KOH means you can say C2H5O minus in presence of alcoholic, तो ऐसा होगा C2H5O minus ethoxide ion, and you are treating it with KOH, right? तो एक्चुअली दिस C2H5O माइनस एक्ट्स एज स्ट्रॉन्ग बेस। ये स्ट्रॉन्ग बेस के जैसा काम करता है बच्चों। ये कैसा काम करता है? स्ट्रॉन्ग बेस। ये स्ट्रॉन्ग बेस के जैसा काम करता है। इट एक्ट्स एज स्ट्रॉन्ग बेस, राइट। ये स्ट्रॉन्ग बेस का काम कर सकता है। सो इट ड्रैग्स H प्लस आयन, once again C2H5O minus acts as a strong base, so it drags beta H plus ion. Now you see the alpha and beta. What do you mean by alpha and beta? ये जानना है। तो बीटा, सपोज वी राइट CH3 CH2 and here X. So this is your functional group, and this carbon atom is defined as alpha and this is beta. So definitely this is beta, right? So elimination of beta H plus ion takes place due to presence of a strong base. ये strong base के कारण है, ठीक है दोस्तों। And due to electronegativity of Br, it's a minus and this is plus. So you see K plus forms compound with Br minus, and this OH minus attached with eliminated H plus ion,
तो इसका एलिमिनेशन कैसा होगा? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ C2H5O माइनस, बिकॉज इट एक्ट्स एज ए स्ट्रॉन्ग बेस. So definitely these bonded electrons form here bond, double bond, and this H plus ion attached with OH minus ion to liberate H2O. So your byproduct is H2O and KBr, and product is your CH2 double bond CH2. Right friends? So अगर हम इसको हम समराइज करके लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे? इसको लिखने का तरीका फिर यही होगा कि CH3CH2Br और इसमें हम अल्कोहलिक KOH लिखें तो योर प्रोडक्ट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O प्लस KBr. ठीक है दोस्तों, अगर मान लीजिए एट द प्लेस ऑफ alcoholic KOH, if we use CH3CH2Br and you are using aqueous KOH, then product is your product क्या बनेगा भाई? CH3CH2OH प्लस KBr. ऐसा क्यों होता है फ्रेंड्स? तो aqueous मीन्स H2O. अब H2O, ये जो H2O है ये वीक एसिड का काम करता है जी. H2O acts as weak acid, so it cannot eliminate beta hydrogen atom. So product is alcohol. ठीक है दोस्तों, तो इसमें दोनों में फ़र्क आता है, आप इसको समझना है. ठीक है दोस्तों, अब देखिए इससे रिलेटेड अगर मान लो कि सपोज यू हैव CH3CH2CHBr and CH3 and you are treating it with alcoholic KOH, then what should be the product? Friends, you see here there are two beta hydrogen atom because functional group is at this carbon atom. So this is alpha and this is beta and this one also beta. So elimination takes place from both the beta carbon atom and your product may be. क्या क्या प्रोडक्ट हो सकता है? सपोज यू आर एलिमिनेटिंग हाइड्रोजन एटम फ्रॉम दिस बीटा कार्बन एटम, देन प्रोडक्ट इज CH3CH डबल बॉन्ड CH3. एंड अगर एलिमिनेशन यहाँ से होता है देन योर प्रोडक्ट इज CH3CH2CH डबल बॉन्ड CH2. ठीक है दोस्तों, देखिए दो तरह से, यहाँ से भी एलिमिनेशन हुआ हाइड्रोजन का, यहाँ से भी हुआ, तो ये दो प्रोडक्ट बनेगा. एंड यू रिमेंबर दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट एंड दिस इज माइनर. देखो इससे रिलेटेड एक रूल है, सेजेफ रूल. तो अकॉर्डिंग टू सेजेफ रूल क्या होता है भाई कि जिस साइड में एल्काइल ग्रुप ज़्यादा होगा एलिमिनेशन हाइड्रोजन एटम का उधर से होता है एंड इट फॉर्म्स मेजर प्रोडक्ट. ऐसे भी सोचो इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप्स इधर ज़्यादा अटैच हैं, एल्काइल ग्रुप इधर ज़्यादा अटैच हैं, सो डेफिनेटली इट पुशेस इलेक्ट्रॉन एंड एलिमिनेशन ऑफ बीटा हाइड्रोजन एटम टेक्स प्लेस वेरी इजीली. तो आप सेजेफ रूल को याद रखिए कि जिस साइड में एल्काइल ग्रुप बड़ा होगा वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा, एल्काइल ग्रुप छोटा होगा वो माइनर प्रोडक्ट बनेगा. ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम एलिमिनेशन रिएक्शन को देखते हैं. और इसके साथ साथ मैंने एक्वस से भी बताया, तो ये दोनों रिएक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है फॉर कन्वर्जन पॉइंट ऑफ व्यू. अगर मान लीजिए कि CH3CH2Cl को अगर हम अल्कोहलिक से करें, अल्कोहलिक KOH, then your product is CH2 double bond CH2, and if it is treated with aqueous KOH
देन प्रोडक्ट इज CH3CH2OH। तो ये हमेशा आपको याद रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट रिएक्शन इज योर नंबर 2, एडिशन ऑफ Mg, right, to alkyl halide, and this is also called Grignard reagent. ठीक है दोस्तों। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या है, बहुत ही आसान सा चीज़ है कि वेन अल्काइल हैलाइड, एज फॉर एग्जांपल यू टेक CH3Br, इट इज़ ट्रीटेड विथ Mg, ठीक है भाई, और इसको हम ड्राई ईथर, राइट, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ट्रीट करते हैं, देन यू विल गेट CH3MgBr, ठीक है दोस्तों। इसी का नाम है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है दोस्तों। अब ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और देखो मैं थोड़ा यहाँ फोकस दे रहा हूँ कि ड्राई ईथर, ड्राई होना चाहिए, एटमॉस्फेयर ड्राई होना चाहिए जी। इसका और नाम क्या दोगे, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है दोस्तों, राइट। कहता है कि अगर मान लो कि ये ड्राई नहीं हो, एक्वस हो, तो उस केस में ये रिएक्ट हो जाता है। CH3MgBr, if you treated with H2O, then you will get, H2O में क्या है दोस्तों, H and OH, तो ये जो प्रोडक्ट बनाता है दिस इज CH3H, मतलब मीथेन हो गया भाई, और दिस इज CH4, एल्केन बन गया, प्लस MgOHBr, तो यही प्रोडक्ट बनता है। यानी अगर मान लो हाइड्रस कंडीशन हो, एक्वस कंडीशन हो, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इमीडिएटली रिएक्ट्स विथ वाटर टू फॉर्म एल्केन, इसलिए ये नहीं बनाया जाता है, अनहाइड्रस कंडीशन में बनाया जाता है। आ रही बात समझ। तो इसमें दोस्तों ये मैग्नीशियम, इसमें बॉन्डिंग इस तरह से होगा, मैग्नीशियम इधर Br आएगा और इधर में OH आएगा, ठीक है। हमेशा यही बाई प्रोडक्ट बनता है व्हेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज ट्रीटेड विथ H2O, ठीक है दोस्तों। अब इसमें वन क्वेश्चन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड क्लासेस, दैट इज, एक क्वेश्चन आता है रिलेटेड टू ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, दैट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज प्रिपेयर्ड इन अनहाइड्रस कंडीशन, क्यों दोस्तों? तो सिंपल सा है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट्स विथ वाटर to form alkane, right? So it is prepared in anhydrous condition, and you can write the reaction CH3MgBr plus H2O, you write here CH4 plus MgOHBr, right friend? Okay, now third one is उर्ज रिएक्शन। सो उर्ज रिएक्शन बहुत ही आसान है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है भाई। इसमें क्या होता है कि एल्काइल हैलाइड मीन्स RX इज ट्रीटेड विथ सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है दोस्तों। तो इसमें जो है आपको एल्केन मिलेगा, क्या मिलेगा जी, एल्केन मिलेगा ऑफ डबल कार्बन एटम। अगर मान लो यहाँ इथाइल में एक कार्बन एटम है, जैसे CH3Br है, अगर इसको सोडियम मेटल से ट्रीट करोगे इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो ड्राई ईथर के प्रेजेंस में करोगे तो क्या होएगा भाई, ये 2 मॉलिक्यूल्स लेना होगा और ये भी 2 मॉलिक्यूल्स लेना होगा, देन यू विल गेट CH3 प्लस
2NaBr। ठीक है, तो देखो तो ये भी एल्केन मिला। यहाँ एक कार्बन एटम है, ये ब्रोमोमीथेन है, ब्रोमोमीथेन, यानी मीथेन से क्या बन रहा है भाई, इथेन बन रहा है। क्या बन रहा है, इथेन। तो इसका इम्पोर्टेंस है यहाँ, राइट। अब इसी से मिलता जुलता एक चीज और सीखो, नंबर 5, फिटिंग रिएक्शन। सो फिटिंग रिएक्शन में क्या होएगा भाई, हम एल्काइल हैलाइड ले रहे थे ना, यहाँ एराइल हैलाइड लेंगे, यानी एराइल हैलाइड प्लस सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो इसमें क्या बनेगा भाई, इसका भी एडिशन वैसे ही होगा जैसे उसी के तरह। देखते हैं प्रोडक्ट क्या बनता है, वो देखना है भाई। देखिए, ध्यान से देखिए, जैसे मान लो दिस इज योर क्लोरोबेंजीन प्लस Na इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो ये 2 मॉलिक्यूल, ठीक है। तो क्या बन जाएगा भाई, ये 2 फेनाइल ग्रुप अटैच हो जाते हैं, 2 फेनाइल ग्रुप्स अटैच्ड, राइट। तो इसको हम बाई फेनाइल भी कर सकते हैं जी। क्या बोलेंगे इसको, बाई फेनाइल। और -2 NaCl तो होगा ही, ठीक है, बाई प्रोडक्ट। तो इसमें बाई फेनाइल बनेगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वन, उर्ज फिटिंग रिएक्शन। दैट मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ उर्ज रिएक्शन एंड फिटिंग रिएक्शन, राइट। तो बहुत ही सिंपल है। एक आप ले लीजिए, एल्काइल ले लीजिए, CH3Br, एंड सेकेंड इज ब्रोमोबेंजीन इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो क्या बनेगा भाई, -2 NaBr, Na लिखा नहीं, ठीक है, 2 Na लिख दो, राइट। क्या बनेगा भाई, दिस इज CH3 और प्लस 2 NaBr। क्या नाम इसका है, टॉयलिन। आई बात समझ। तो इस तरह से ये आप 3 रिएक्शंस आप देख लिए, ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान है। फ्रेंड्स, ए क्वेश्चन इज देयर, आइडेंटिफाई ABC, राइट फ्रेंड्स। सो दिस इज योर कंपाउंड, दिस इज साइक्लोहेक्साइल ब्रोमाइड एंड मैग्नीशियम, दिस इज मैग्नीशियम। सो डेफिनेटली ड्राई ईथर के केस में होगा। तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा भाई, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा। क्यों बनता है ना, तो आप सीधी से ऐसे लिखे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, दिस इज MgBr, राइट। अब इसको H2O के साथ करोगे, तो H2O के साथ करोगे तो क्या बनेगा भाई, तो H2O के साथ करोगे तो ये साइक्लोहेक्सेन प्लस MgOHBr, ऐसा बनेगा, ठीक है। इसमें देखिए ड्राई ईथर है, तो इसमें भी वही बनेगा भाई, RMgBr। अगर इसको ड्यूटेरियम से करोगे, देखो ये H2O है ना, H2O है, तो ये बन रहा है आपका D ऐड हो जाएगा, ये D प्लस एंड OD माइनस, ठीक है। तो क्या बनेगा भाई, R बनेगा। तो R के जगह में ये लिया है, इसमें लिखा है, इट्स टेक्स्ट बुक में है, लेकिन आपको समझना है इट एक्ट्स एज वाटर, यानी क्या बनेगा जी, RD बनेगा। R स्टैंड फॉर, हो सकता है ये एल्काइल ग्रुप लिया हो R के जगह में, ठीक है। तो इस तरह से हम काम करते हैं दोस्तों। सो हम समझते हैं आपको वीडियो समझ आया होगा, और अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।